इनके साथ गलत हुआ तो उनके साथ गलत हुआ। उनका जब लड़का मारा गया पुलिस पे गोली चला रहा, कब मारा नहीं जाएगा? योगी जी सही कर रहे हैं, जो जैसा करता है उसके साथ वैसे होना चाहिए। और जो कितने गुंडे हो जाए 2-4 तो देश सुधर जाएगा। योगी जी सही है, सही है। जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। अतीक अहमद की 3 अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम जी सही हुआ, जितने भी ये है ना गुंडे मुंडे सबके साफ होने चाहिए सब। हाँ अभी तो अतीक ही है, अभी तो और रह रहे हैं 9-10। हाँ बड़े बड़े और रह रहे हैं। और रह रहे हैं अभी, अयूब खान, साहबुद्दीन, बहुत सारे रह रहे हैं अभी तो बड़े बड़े। अच्छा, ऐसे ही गोली मार के हत्या कर दी जाएगी सबकी? सब मारे जा सब। किसने मारी है वो किसे पता? किसने मारी है वो बताओ, किसने मारी है? कह रहे हत्या नहीं है। जब खुद गोली मार रहे तो कोई हत्या नहीं है, ये हत्या हो रही है। प्रशासन ढीला है इसलिए मार दी गई गोली। वो बात ठीक है, प्रशासन ढीला है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी जिन्होंने गोली मारी है, ठीक है। जब उनको उनके परिवार का कोई मारा जाता तब कोई ये न्याय नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है। क्यों मारते हो? कोर्ट होना चाहिए ना। कह रहे प्री प्लान्ड है, सारी चीजें पहले से प्लान थी। कोई प्री प्लांट नहीं है। जिसके ऊपर हुआ ना उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो उनका लड़का पुलिस पे गोली चला रहा है वो गलत हुआ क्या? वो सही नहीं हुआ। ओवैसी जी कह रहे हैं क्योंकि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता था इसलिए किया गया उसके साथ ये सब। क्यों हिंदुओं के साथ नहीं हो रहा? मुसलमानों के साथ हो रहा है, हिंदुओं के साथ नहीं हो रहा। जो वो कौन था, वो उसका नाम क्या था, विकास दुबे, उसके साथ नहीं हुआ? विकास दुबे के साथ सही नहीं हुआ क्या? वो भी तो एक अपराधी था ना। अपराधी ये भी है, अपराधी वो भी था, उसके साथ सही हुआ? इनके साथ गलत हुआ तो उनके साथ गलत हुआ। उनका जब लड़का मारा गया पुलिस पे गोली चला रहा, कब मारा नहीं जाएगा? योगी जी ने एक बात कही थी संसद में कि जितने भी गुंडे माफिया हैं सबको मिट्टी में मिला देंगे। सही बात बोली उन्होंने, बिल्कुल सही बात बोली। जितने गुंडे माफिया है ना मिट्टी में मिलाना चाहिए और मिलाना चाहिए। हमेशा मिलेंगे, चाहे कोई माफिया हो चाहे कोई भी हो। हाँ, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि प्रशासन बहुत ढीला है, उनसे जो है सरकार संभाली नहीं जा रही। उनसे कौन सी सरकार संभाली गई? उनके साथ जहाँ ट्रेनों में जाओ वहाँ लूट हो रही। कहीं रास्ते में तुम 9 बजे के बाद छोड़ दो, 8 बजे के बाद निकल नहीं सकते हो तुम रोड पे। वहाँ पे छीना झपटी हो रही, चैन छीनी जा रही, गोलियां मारी जा रही। उनके प्रशासन सही हुआ क्या पे? कह रहे हैं कि योगी सरकार में तो और गुंडागर्दी बढ़ गई, खुलेआम किसी को भी गोली मार दी जाती है। खुलेआम गोली मार दी गई तो कौन से? तुम आज की रिकॉर्ड निकाल लो योगी सरकार में, और प्लस जो यानी कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जो इनकी सरकार में, तुम रिकॉर्ड निकाल लो कितनी हत्याएं गोली से हुई हैं, कितनी उससे हुई हैं, उसका हिसाब लगा लो। और आज जो हो रहा है वो योगी के कारण, ये जो विकास हो रहा है ये सब योगी के हिसाब से हो रहा है। हाँ, कहते हैं कि ये जो देश में घटना, योगी जी सही है, हाँ? योगी जी सही है, सही है। जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। आप कल करेगा वो ऐसा पाएगा। अतीक अहमद की जो है 3 अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई, क्या वो ठीक था? वो ठीक है। वो कितने माँ को गोद सुन कर दिया, कितने महिलाओं को मांग सुन कर दिया। हाँ, उसका जो हिसाब हो रहा ना, जिन्होंने 3 लोगों ने अज्ञात ने गोली मारी उनके ऊपर कोर्ट कार्रवाई करेगा। जो अतीक के बेटे ने गोली मारी उसका नाम क्या था, उसके साथ कोई इंसाफ नहीं। उमेश पाल, उसके साथ सही हुआ ना? ये बोलो हाँ सही हुआ, बोलो भाई सही हुआ। हाँ, फिर उसमें 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। किसमें? उमेश पाल हत्याकांड में। उमेश पाल हत्याकांड, जब पुलिस पे गोली चला रहा है ये गलत नहीं कर रहा, वो ये सही कर रहा है। ये यूपी में सही हो रहा है क्या? अखिलेश यादव की सरकार में ये सही हुआ है जो हो रहा था? अब ये योगी में हो रहा है तो सबको तकलीफ हो रही है। हिंदू मुस्लिम हो गया, पहले हिंदू मुस्लिम नहीं था क्या? पहले हिंदू मुस्लिम नहीं था। सही है, योगी जी सही है। नहीं, कहते हैं कि योगी जी जो है ना जानबूझ के हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं, योगी जी सही कर रहे हैं, जो जैसा करता है उसके साथ वैसे करवा रहे हैं। वैसे ही होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। और जो है जो कितने गुंडे हो जाए 2-4 तो देश सुधर जाएगा, बिल्कुल देश सुधर जाएगा। हाँ। उन्होंने एक बात कही थी कि गुंडे माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, क्या मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया? हाँ, सही है, मिलना चाहिए। अच्छा, क्या उसी की शुरुआत हो रही है? नहीं, वो उनकी पार्टी, उनकी जो जैसा रहता है उसी का पार्टी मार रहा है। जोगी जी नहीं मरवा रहे हैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो रही है, वही विपक्ष कहता है जब से योगी सरकार आई है गुंडागर्दी बढ़ गई है देश में। नहीं बढ़ी है, सब शांत हो गए हैं, शांत हो रहे हैं। उनका पार्टी किया है वो, हाँ, वो जोगी जी नहीं करवाए हैं। उनका जो
पार्टी था, ये सोचा कि ये पोल खुल जाएगा तो उनका हत्या कर दिया। कह रहे हैं कि योगी जी को अपने कोर्ट पे भरोसा नहीं रहा। नहीं, भरोसा है लेकिन वो जोगी जी नहीं करवाए हैं, उन्हीं का पार्टी ये पोल खुल रहा था इसीलिए मार दिया है। खुश हैं आप योगी जी के काम से? खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? अब देखिए यही रहेंगे। हाँ। क्यों रहेंगे? क्योंकि सही हो रहा है, जो भी हो रहा है सही हो रहा है। अभी एक भाई साहब तो कह रहे थे कि यूपी में कुछ भी नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ जब से योगी सरकार आई है। काम आएगा, सब आएगा, बाकी स्वतंत्र का। बोलने वाले अलग होते हैं, बोलने वाले अलग लोग होते हैं। सर आपको क्या लगता है जो कल अतीक अहमद का जो हत्या हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हत्या अच्छा देखो, किसी इंसान का हत्या करना एक गुनाह है। अब किस वजह से, क्यों, किस रीजन से हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा कि क्यों हुआ है, वो कैसा था, वो इंसान का क्या मतलब वो था कि वो खूनी था या कोई अपराधी था। चलो अपराधी था तो तब भी वो इंसान था, किसी इंसान को ऐसे नहीं करना चाहिए किसी इंसान के ऊपर। हाँ, हो सकता है कि आजकल दुनिया ऐसे है कि हर 10 रुपए की दुश्मनी में भी कत्ल कर देते हैं, तो उससे कुछ भी हो सकता है। और आजकल दुनिया में ऐसे बहुत कुछ केसेस होता है कि जाते आते लोगों की हत्या कर देते हैं लोग। आपने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, वही लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या योगी सरकार को अपने न्यायालयों पर, अपने कोर्ट पर विश्वास नहीं रहा? मैं भी मैं नॉट क्योंकि मेरे को 12 साल हो गया यूपी में रहते हुए, मुझे ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आया कि कुछ प्रशासन कर रहा है। तो मैं 2010 से यूपी में रह रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, बट मुझे आज तक तो ऐसा नहीं लगा है कि कुछ तरीके से काम हो रहा है या प्रशासन अपने हिसाब से उस चीज़ को रोक रहा है, जो भी मतलब गलत काम हो रहा है, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। योगी जी की बात अगर आपने की, यूपी की बात की आपने, तो क्या लगता है आपको योगी जी यूपी में काम नहीं कर रहे हैं? क्या काम करे, जब खुद जब यूपी में आया था, इसका मतलब वो खुद मांस नहीं खाता तो तुरंत सारे मांसाहारी बंद कर देगा। 4 महीने तक हम लोग को मटन चिकन नहीं मिला हमें। भाई ठीक है, आपको भाई रोड जो काट रहे थे, दुकान बैठे थे, उसको रेस्ट्रिक्शन करना था, इसका मतलब नहीं तुरंत बंद कर दे। तुरंत कोई चीज़ लागू नहीं होता, आपको देखनी पड़ेगी सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से जो वस्त्र पहनते, जो गेरुआ कलर है, उसी हिसाब सारी चीज़ गेरुआ कर दिए, ये कोई थोड़ी ना तरीका है। पर आप आए और आप अपने हिसाब से सारे चेंजेस करना शुरू कर दोगे। ओवैसी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस समाज में हत्यारे हीरो होते हैं, उस समाज में कोर्ट और इंसाफ का सिस्टम का कोई काम नहीं होता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट अपना काम सही से कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाबा की सरकार में अभी तक मुझे तो लगता है कोई कमी नहीं हुई है। जो अपराधी है उसको सज़ा मिली है, चाहे अपराधी मैं हूँ, मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो। जैसा कि आपने कहा बाबा की सरकार में, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बाबा की सरकार में ही ऐसा हो रहा है, तो और गुंडागर्दी बढ़ रही है। अखिलेश की सरकार में तो बहन बेटियों को भी छेड़ा जाता था, बाबा की सरकार में क्यों नहीं छेड़ा जा रहा है? अपराधियों पे क्यों फोकस है? वो काम तो हो नहीं रहा है। लूटपाट और ये सारी चीज़ें हो रही थी। आजम खां पे अपनी भैंस नहीं रुकी, आजम खां की सरकार थी, आजम खां की भैंस चुर गई थी। बाबा की सरकार में तो नहीं बाबा की भैंस चुर रही है, ना कुछ गलत हो रहा है। तो आजम खां की सरकार में आजम खां की भैंस क्यों चुर गई? जिस पे अपनी भैंस नहीं रुक रही वो प्रशासन और पब्लिक को संभाल लेगा, तभी तो पब्लिक ने कुछ फैसला करके बाबा को वोट दिया होगा, कुछ तो मान के चुनाव होगा ना, चुनाव होगा। ओबीसी जी ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि क्योंकि मुजरिम मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता था इसलिए उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। ये एक चाल है मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की। ऐसा कुछ नहीं है। विकास दुबे दोषी थे, एनकाउंटर हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम और हिंदू, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपराधी है उसको सजा मिली है। आपके अनुसार क्या लगता है, आपको बिल्कुल ठीक हुआ या गलत हुआ? नहीं, जो इनकी जो मर्डर हुए हैं पुलिस की कस्टडी में, ये गलत हुआ है, बाकी नहीं होना चाहिए था। जो होना था वो प्रशासन के हिसाब से होना था, लेकिन सामने वाला कुछ मूड बना के आ रहा है अपना, मैं खड़ा हूँ, मैंने तुम्हें बताया था, आप खड़े हो यहाँ, सामने वाला आके आपको मार दे, कि किसी को पता थोड़ी है, धोखे से आके मार दिया, तो उसमें प्रशासन क्या करेगा? सबको अपनी जान बचानी होती है, ड्यूटी हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो कोई नहीं चाहता कि सामने वाले की गोली हम खा लें। और भी लोग हैं।
सर मैं पूछना चाहूंगी कि ओबीसी जी ने कहा था कि जब भी कोई देश में ऐसा मुद्दा उठता है तो पीएम अपना मुंह बंद कर लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? वो कब बोलेंगे ऐसे मुद्दों पर? नहीं, ऐसा नहीं है, बोलते हैं, बोलेंगे, आगे भी आने वाले समय में बोलेंगे। कल जो दिखता नहीं है ना, बोलते हैं वो, लेकिन दिखता नहीं है किसी को। जो वो करते हैं सब देखते हैं। जो अतीक अहमद की जो हत्या कर दी, कल 3 लोगों ने बाइक पर सवार होकर आए थे, कहते हैं रिपोर्टर के उसमें आए थे, उन्होंने आकर जो है हत्या कर दी और सरेंडर कर दिया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो एक नेचुरल सी है, बिल्कुल होनी चाहिए, ऐसी ही सज़ा होनी चाहिए उसको। लेकिन हो सकता है उसका भी कोई पुराना अतीत रहा हो जिसकी वजह से ये मर्डर हुआ है। मतलब आपका कहना है कि शायद उनकी भी कोई पुरानी दुश्मनी रही होगी, इस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ है। बिल्कुल हो सकता है। ओबीसी जी ने एक बात कही थी, क्योंकि वो एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते थे इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया है, क्योंकि देश की सरकार मुस्लिमों को टारगेट करती है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो सभी लोग रहते हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, सभी धर्म के लोग हैं। तो खाली मुस्लिम को टारगेट ऐसा कहीं कुछ नहीं है, उनकी अपनी सोच है, मेंटलिटी है केवल। अखिलेश यादव ने एक बात कही थी कि उन मोदी सरकार से जो है वो प्रशासन संभाला नहीं जा रहा है। उनसे कब संभाला गया है? उन्होंने कब संभाल लिया शासन? वो तो हमें तो कभी नहीं दिखा कि वो शासन संभाले हुए। और उन्होंने एक बात और कही थी कि अतीक अहमद के जो बेटे हैं वो नाबालिग हैं, उन्हें छोड़ने की गुहार लगाई जा रही है। अब ये उनका आपसी मैटर है, अब वो लोग जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं आपस के।